नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी 1.5 साल हुआ है, आप 5 साल राज करो, आपको कौन रोक रहा है? हमें तो पंडित भजनलाल शर्मा शूट करते हैं, हम क्यों उनकी खिलाफत करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि वे अच्छी तरीके से शासन करें। गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे तो भजनलाल शर्मा से हमदर्दी है, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा था तब वह मुझसे मिलने आए थे और जब वह मुख्यमंत्री बने थे तब भी मुझसे मिलने आए थे। मैंने कहा था कि यह परंपरा पहले टूट गई थी लेकिन अब फिर से शुरू हुई है। तब भी मुझे उन्होंने यही कहा था कि मैंने 20 साल तक संगठन में काम किया है, राजस्थान में घूमा हूं और एक एक कार्यकर्ता का नाम जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन किसी भी नए आदमी को सब कुछ एडजस्ट करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि गहलोत साहब को यह लगने लग गया है कि उनकी जमीन खिसक रही है, जिसके कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारी योजनाओं को जनता को लाभ मिल रहा है, जिसके कारण कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत को डर सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये लग रहा है कि मैंने अगर हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो जमीन खिसक जाएगी। इसी डर के कारण वह अनदल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, जो एकजुट तक नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो प्रश्न के नाम पर सिर्फ पैसे मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय के अधिकारी लगे हुए तो उन पर वे आरोप लगा रहे हैं, तो वो उन अधिकारियों पर वह खुद ही हटा देते। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके कार्यकाल के अधिकारी अभी भी लगे हुए हैं। नागौर के रियावड़ी क्षेत्र में बजरी लीज को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। बजरी माफिया ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ा दी है। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हो गए, इसमें से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें अजमेर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने बजरी से भरे डंपर को रोकने की कोशिश की थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर मामला तूल पकड़ने लगा तो तहसीलदार ने 21 जुलाई तक बजरी खनन नहीं करने का नोटिस मौके पर चस्पा कर दिया। इससे पहले सोमवार रात करीब 12 बजे तक पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच करणी माता मंदिर के पास बातचीत का दौर चला, जिसके बाद सहमति बन गई। वार्ता में खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता पूर्व विधायक इंदिरा बावरी मौजूद रहे। प्रदेश में मानसून के प्रवेश के साथ ही लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को भी कोटा, जयपुर और बीकानेर संभाग में बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते बरसाती नदियों और बड़े डैम में लगातार पानी की आवक हो रही है। राजस्थान में अब तक सामान्य से 128% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी कि 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी कि भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठन ने हड़ताल बुलाई है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियन मजदूर किसान विरोधी और मजदूर विरोधी मानती हैं और कॉर्पोरेट समर्थक मानती हैं। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई सेक्टरों के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। डिडवाना ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों ने दोपहर भोजनावकाश में 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल की मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष शाखा सचिव शंकरलाल वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि 9 जुलाई को केंद्रीय व विभिन्न राष्ट्रीय यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आय हड़ताल आयोजित की जाएगी, जिसके हमारा संगठन भी शामिल होगा। हड़ताल के 17 सूत्री मांग पत्र की प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से श्रम संहिता रद्द करो, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का निर्णय वापस लो, बीमा कानूनों में परिवर्तन नहीं चलेगा, एलआईसी के विश्वसनीकरण पर रोक लगाओ। इन सभी मांगों को लेकर कल एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। प्रदेश एवं वागड़ क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर धार्मिक स्थलों, मंदिरों, आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान एवं गुरु पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
इसी क्रम में वागड़ क्षेत्र की धर्म नगरी श्री कल्लाजी शिव अन्नपूर्णा पंचधाम राजपुर डूंगरपुर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में कल्लाजी अन्नपूर्णा धाम राजपुर में 10 जुलाई को श्री श्री 1008 शेषाताश्वर श्री कल्लाजी महाराज की सुबह 7 बजे विधिवत पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे परम पूज्य प्रधान पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत गौतम दास जी महाराज की दिव्य प्रतिमा का पूजन, चरण पादुका पूजन, गुरु गादी पूजन, शक्ति पूजन, खड़क पूजन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे भजन कीर्तन, सत्संग व गुरु वंदना, महाआरती व महाप्रसादी एवं भंडारा लगाया जाएगा, जिसके बाद धाम के गादीपति पूज्य गुरुदेव महंत गोपाल दास महाराज द्वारा दिव्य दरीखाना लगाकर श्री कल्लाजी महाराज की व्यास गादी पर विराजमान होकर भक्तों को गुरु मंत्र दीक्षा व आशीर्वाद दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन 185 के बीएलओ का प्रशिक्षण आज पंचायत समिति सभा भवन केशवराय पाटन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केशवराय पाटन भावना सिंह व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सज्जन राम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें भाग संख्या 151 से 200 तक के बीएलओ के प्रशिक्षण प्राप्त किया। सबसे पहले सभी बीएलओ का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर निर्धारित समय अनुसार सत्र के रूप में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों के सहायकों द्वारा किया गया है, जिसमें मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं सुव्यवस्थीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। राज्य स्तर पर जनसंख्या स्तरीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों की हाल ही में घोषित सूची में बांसवाड़ा जिले में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची में बांसवाड़ा को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसके लिए 18 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में भी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्हें 10,000 रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि इस सम्मान के तहत जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और ग्राम पंचायतों को भी उनके योगदान के लिए चयनित किया गया है। ये पुरस्कार विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे। डिडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के सामने नागौर रोड जाने वाले मार्ग पर एक टेम्पो अचानक पलट गया। टेम्पो पलटने की वजह से टेम्पो में सवार एक वृद्ध घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक सवारियां लेकर नागौर रोड की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रॉन्ग साइड से एक बाइक सवार आने की वजह से उसे बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। पलटी खाने की वजह से टेम्पो में धुएं का गुबार उठने लगा और करीब 15 से 20 मिनट तक धुएं का गुबार उठता रहा। वहीं टेम्पो पलटी खाने की वजह से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई एवं टेम्पो सवार 4 सवारियों में से एक सवार टेम्पो चालक को चोट लगी, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाकर उपचार करवाया। अन्य किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि या दुर्घटना सामने नहीं आई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।